नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश आप सभी का ट्रिकी मैथ्स गुरु में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और इसमें ये समझिए कि बेसिक कंसेप्ट ही आपको सीखना है इस चैप्टर में देखा जाए। और अगर आपका बेसिक इसमें नहीं क्लियर है तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी दिक्कत आएगी। खासकर तो इसका नाम जो है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके नाम में ही देखा जाए तो आपका पूरा चैप्टर छुपा हुआ है, और हम लोग इसके नाम में ही कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और खासकर जब स्टूडेंट प्रिपरेशन शुरू करता है, कंपटीशन में आता है, तो वो एकेडमिक लेवल पे जो चीजें पढ़ा हुआ होता है उसी के आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करता है, और वो भूल जाता है कि एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक मेथड है, जो इसके नाम का जो असली मीनिंग है, वो इसको नहीं समझ पाता है। तो चलिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और इसका पहले हम ये करेंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग है ये हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप इसका मीनिंग समझ गए तो समझिए आपका 50% काम यहीं पर हो गया। तो चलिए देखते हैं। एलसीएम लासापा या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इन दोनों में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, वो क्या है, इनके नाम में, यानी ये मल्टीपल और ये फैक्टर। ठीक, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लासापा। यहाँ पर ये मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब दोस्तों होता है गुणज, जो होता है गुणज, और ये फैक्टर का मतलब हो जाएगा ये गुणनखंड। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें, यानी कि ये गुणज हो गया आपका, और ये है गुणनखंड। तो इन दोनों का मीनिंग पहले समझ दिया जाए, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं। हमारा जो सोचने का तरीका होता है, यहाँ पर होता है लीस्ट, तो हम सोचते हैं भाई यहाँ पे कोई छोटी संख्या आएगी, और यहाँ पर हम देखते हैं हाईएस्ट, तो हमारे दिमाग में होता है कि यहाँ पर कोई बड़ी संख्या आएगी। नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और अगर कहता है कि उनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम का मतलब क्या है, अगर तीन संख्याएं दी गई हैं तो उन तीनों संख्याओं से बनने वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी तीनों संख्याओं को मिलकर बनने वाली वह संख्या जो इन तीनों से अलग अलग पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी कि उन संख्या जो तीनों संख्याएं दी गई हैं उनकी हमको एक गुणज संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी उनकी सबसे छोटी गुणज संख्या। लीस्ट मतलब छोटी और मल्टीपल मतलब गुणज, उनकी सबसे छोटी, उन संख्याओं की सबसे छोटी गुणज संख्या हमको निकालनी है। चाहे तीन संख्या दी जाए, चार संख्या दी जाए, दो संख्या दी जाए, तो उन संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना होता है? गुणज, सबसे छोटा गुणज। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है कि अगर आपको दो या दो से अधिक कोई भी संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनका आपको ऐसा फैक्टर करना है, उनको ऐसे तोड़ना है कि उन संख्याओं में हमको सबसे बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या लेनी है, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया, सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं 6, 8 और 12 का। ये संख्या हमने लिया। अब इस संख्या का अगर मैं कहूँ आपसे एलसीएम निकालो, इस संख्या का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमारे देखिए, हमको पहले सीखना है कि भाई एलसीएम एचसीएफ है क्या। सबसे हम बेसिक कंसेप्ट क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, ये टूटेगा दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 में, और ये टूटेगा 2 या 6, जी 2 दूनी 4 6 12 में टूट गया। आपने फैक्टर कर लिया। अब आपको देखना लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपको समझने में ज्यादा आसान लगेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा गुणनखंड हमको ढूंढना है। तो दोस्तों देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और 2 यहाँ भी है, यानी कि इसके एचसीएफ में 2 तो आएगा ही आएगा, इसके एचसीएफ में 2 आएगा ही आएगा। उसके बाद देखते हैं 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो अगर किसी एक भी संख्या में वो गुणनखंड मौजूद नहीं है तो वो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, यानी कि अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलेगी इन तीनों में। 6, 8, 12 में केवल और केवल 2 कॉमन है, यानी कि यही वो सबसे बड़ा फैक्टर है, यही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों संख्याओं में मौजूद है। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। अब अगर इन तीनों का एलसीएम कहें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब ध्यान दीजिएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब निकल के आएगा तो ये वह संख्या होगी, ये वह संख्या होगी जो
जो इन तीनों से यानी 6 से 8 से और 12 इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि इन तीनों संख्याओं का गुणज निकालना है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इन तीनों में हमको सारे फैक्टर ले लेने हैं, यानी कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी फैक्टर छूट गया तो कोई ना कोई एक संख्या रह जाएगी जो विभाजित नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, यानी हमें करना क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए 2 की घात यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 की घात देखा जाए तो 3 है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है, तो 2 के सारे फैक्टर इसमें आ जाएंगे। देखिए, और 2 की घात यहाँ पर 2 ही है। ठीक, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 6, 8 और 12 ये लिया था आपने, 2 गुणे 3, ठीक है। यहाँ पर है 2 की घात 3 और ये है 2 की घात 2 गुणे 3। अब हमें करना क्या है, 2 का कोई भी फैक्टर न छूटे, तो 2 का कोई भी फैक्टर न छूटे, यानी कि 2 का सबसे बड़ा फैक्टर ये है 2 की घात 3, ये ले लेना है आपको 2 की घात 3। अब क्या करना है, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो 3 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 3 ही है, 3 की घात 1, तो यहाँ पर ले लेना है 3, यानी कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 करीब 24, यानी कि दोस्तों क्या हो गया, एलसीएम आ गया 24 और एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। एलसीएम आ गया 24 और एचसीएफ आ गया 2। अभी क्या करें, इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कर दें, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दें अगर हम, तो जाएगा, देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 24 गुणे 2, यानी कि आ गया 48। यानी कि एक फार्मूला निकल के आया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, यानी ये वही संख्या है, ये वो दोनों संख्याएं निकल के आ जाती हैं आपकी, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो चलिए फिलहाल अभी इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। अभी हमारा कंसेप्ट है कि हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है। चलिए अगला एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 10, 12 और 15 ले लेते हैं। 10, 12, 15 आप लेंगे, फैक्टर करते हैं इसका, पहले हम लोग फैक्टर करके ही सीखेंगे। 2 गुणे 5, फिर 2 दूनी 4, 2 की घात 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 3 गुणे 5। फैक्टर मेथड देखिए बहुत ही ये आपका इजी होता है, और ऑप्शन जब आपको दिया होगा तो ये समझिए वहां पे रामबाण सिद्ध होता है। अब मैं कहूं कि भाई इसका एलसीएम निकालो और इसका एचसीएफ निकालो, चलिए जल्दी से निकालिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अब एलसीएम जब आप निकालोगे, देखिए हर बार जब आप शुरुआती दौर में, जब आप स्टार्टिंग फेज में हैं, अगर एलसीएम एचसीएफ आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो जब भी आप एलसीएम निकालिए तो उसका पूरा नाम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसका मीनिंग दिमाग में होना चाहिए। आपका एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है कभी भी। और अगर आप रटेंगे कि हाँ भैया ये कॉमन ले लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको समझना है कि ये कह क्या रहा है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। चलिए देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आपको वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः अलग अलग विभाजित हो। चलिए, यानी कि सबसे छोटा गुणज इन तीनों को मिला करके, तो 2 का हम देखेंगे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 2 की घात 2 है। 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 3 ही है, तीनों में देखिए छूटना नहीं चाहिए कोई फैक्टर। 5 का फैक्टर केवल 5 ही है, तो इसका एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 7, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ की अगर बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, एचसीएफ नहीं हो सकता है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं है, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा कितना, 1। अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है तो भाई 1 तो बाय डिफॉल्ट सब में होता ही है, अगर एक से गुणा कर दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाता है दोस्तों, 1 आ जाता है। क्लियर है बात। अब देखिए भाई, हम लोग जो छोटी क्लासेस में जो मेथड लगाते हैं, जैसे मैंने मान ली, पहले देखिए हम लोग छोटा एग्जाम्पल ही लेंगे हमेशा, जिससे हमें समझने में आसानी हो। 8, 6 और मैं ले लेता हूँ 12। ठीक, अब हम लोग क्या करते थे, ये मेथड लगाते थे एलसीएम निकालने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालते थे, इसी से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो, दोनों इससे निकलेगा। तो ये मेथड ऐसा नहीं कि बेकार है, ये मेथड आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताता है। देखते कैसे, जब आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो देखते हैं भाई, 2 से आपने भाग दिया, 2 चौक 8, 2 3 6 और 2 6 12, फिर आप 2 से भाग देते हो, 2 दूनी 4, 3, 2 3 6, फिर 2 से जाएगा तो 1 कम 2, 3 3,
फिर ये जाएगा 3 से, 1 1 और 1, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, ये आप कैल्शियम हो जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, 3 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये आ गया आपका 24, ये एलसीएम आ गया। ठीक, यही तो हम करते थे। यहाँ पर हम एचसीएफ भी यहीं पे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जब ये संख्याएं हमने लिखी, जब ये संख्याएं हमने लिखी, तो अब हम यहाँ पर जब भाग देना शुरू करते हैं, भाग देने का मतलब क्या हुआ, हम यही तो देखते हैं कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो भाई ये 2 से तो कटेगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। ये है 3 से क्या कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी कि 2 और 3 दोनों से हमने चेक किया तो पता चला कि 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं, यानी इसका एचसीएफ क्या रहेगा दोस्तों, 2। ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आप चाहें तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी फैक्टर वाला मेथड जो हम लोग कर रहे हैं वो सबसे बेहतरीन तरीका वही है। फैक्टर मेथड से आसानी ये होती है कि आपका ऑप्शन बहुत आसानी से चेक हो जाएगा, आपके सामने सारे फैक्टर रहते हैं, तुरंत का तुरंत संख्या देख सकते हैं। चलिए अगला लेते हैं, 16 24 36 और 54, ये लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर वही फैक्टर कर लेना है, 2 की घात 4, ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 तिरिक 24 यानी 2 की घात 3 और गुणे 3, ये हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 3 की घात 2, चलिए पहले 2 ही लिखता हूँ, 9 चौक 36 यानी 2 की घात 2 और 3 की घात 2, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 27 दूना 54 यानी 3 की घात 3 2, 27 दूना 54। अब दोस्तों देखिए सारी फैक्टर आपके सामने आ गए, आप आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या करना है, हमको कोई भी फैक्टर नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए हम सबसे बड़ा फैक्टर लेते हैं। अभी भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, अगर मैं बड़ा फैक्टर ले रहा हूँ सबसे, तो इसका मतलब लीस्ट से मत जोड़िएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। फैक्टर हम इसलिए बड़ा लेते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं, कोई भी फैक्टर छूटने ना पाए हमारा। यानी 2 की घात यहाँ पर हम लेंगे 4, 2 की घात 4 ले लिए यानी 2 का काम खत्म। देखिए सारे फैक्टर कवर हो गए। अगर आपने 2 की घात 4 ले लिया, उसमें 2 की घात 3 भी आ गया, 2 की घात 2 भी आ गया, 2 भी आ गया। फिर आप लेंगे 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 3, तो ये इसका एलसीएम आएगा, यानी कितना रहेगा 16 और गुणे 27, कितना रहेगा 16 गुणे 27, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना रहेगा 425। ओके, एचसीएफ देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वह फैक्टर, वह गुणनखंड जो इन सभी में मौजूद हो, यानी वह संख्या जो इन सभी संख्याओं में मौजूद हो। चलिए देखते हैं, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ भी है। अब लेकिन 2 का सबसे बड़ा फैक्टर हमको ढूंढना है। क्या भाई 2 की घात 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक, तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 2, जो कि सभी संख्याओं में मौजूद है, चारों में। 2 लिख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे 3 का फैक्टर आ नहीं रहा है, यानी कि अब हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, एचसीएफ कितना रहेगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। चलिए और भी लेते हैं संख्याएं, अगली संख्या ले लेते हैं, जैसे 56 और 70 ले लेते हैं, 56 और 70 ले लेते हैं। अब अगर मैं कहूँ इसका एचसीएफ निकालो, तो भाई हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। एक तो वो तरीका है जो भी आप देख के बता सकते हो तुरंत। दूसरा देखिए, हम लोगों ने एकेडमिक में एक तरीका पढ़ा था, भाग विधि, 56 भागे 70, ये हम करते हैं। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते थे, छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते थे, एक बार भाग जाएगा 56 56, 10 में से 6 गई 4, यहाँ से 6, ये हो जाएगा 56, ये 14 का 56, यानी कि 14 से ये जाके विभाजित हो गया, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया, 14 आ जाएगा। यानी करना क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, तब तक देना है जब तक कि वो उसको विभाजित ना कर दे। एचसीएफ आ गया आपका 14। तो ये मेथड भी आपका जो आपने एकेडमिक में पढ़ाया है, ये सारे मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, तरीके आपको सारे पता होने चाहिए, जहां पर जैसा क्वेश्चन हो, यानी कि अगर संख्या बड़ी है, आप फैक्टर करने में दिक्कत हो रहा है तो आप भाग कर दीजिए,
अब ये तो छोटी संख्या आप यहाँ पे फैक्टर कर सकते थे, तो यहाँ पर आपने लिखा 7 8 56, 7 2 की घात 3 और ये 7 10 70। यहाँ पर आप आसानी से फैक्टर कर सकते थे और 7 यहाँ मिल रहा है, 7 यहाँ भी है, 2 है, 2 है, तो 7 दूनी 14। आप आसानी के साथ अगर फैक्टर कर सकते हैं तो फैक्टर विधि से ही निकालिए। चलिए थोड़ी बड़ी संख्या ली जाए जिससे हम अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख जाएं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में या कोई भी मैथ्स का जब हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, भले उस पर हमारा थोड़ा समय लग जाए। क्योंकि अगर वो नहीं आपको आएगा तो जब आप बड़े प्रश्नों पर जाएंगे, प्री तो मान लीजिए भाई आपका निकल गया किसी एग्जाम का, मेंस में आप फंस जाओगे। ठीक है, प्री में भी अब अच्छे खासे क्वेश्चन आने लगे हैं लेवल। अब देखिए ये है प्रश्न हमारा और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ। ठीक, अब देखिए जो भी संख्याएं दी गई हैं एक तरीके से देखा जाए भाई, अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो एक तरीका तो बेसिक है कि हमने क्या किया भाई, पहला लिया 513 और इससे बड़ी कोई भी संख्या ले लेते हैं तो हम ले लेते हैं चलिए 1134, आप 1215 भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने भाग कर दिया भाग विधि से, तो कितना हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 14 में से 6 गई 8, हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा कितना 513। अभी कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 8 32 और 4 एकम 4, 1 और यहाँ पे 11 में से 3 गई 8, ये हो जाएगा 100। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, चलिए एक बार फिर चला जाएगा, ये एक बार जाएगा, 1 कम 81 हो जाएगा, 8 में से 1 गई 7 और ये कितना हो जाएगा 2, फिर ये जाएगा 27 या ये करेगा। ठीक, अब ये प्रक्रिया आप तब तक करोगे जब तक कि भाग आपका चला ना जाए। ठीक, अब भाई संख्या मान लीजिए ऐसी दी गई आपको, ये कट गया जाके 2 या 3 या 4 इस तरह से। कभी कभी ऐसा भी होगा, ऐसी उलझने वाली भी संख्या दी जाएगी कि आपको ये प्रक्रिया और आगे बढ़ानी पड़ सकती है। उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, ये देखिए ये तरीका बुरा नहीं है, तरीका ये भी बहुत अच्छा है, आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेट होना चाहिए कि यहाँ पर जाने से पहले हम एक क्रॉस चेक जरूर कर लें फैक्टर मेथड से, उससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, अंत में 5 आ रहा है तो ये संख्या 5 से विभाजित तो होगी ही होगी, ये संख्या 2 से विभाजित होगी, ये संख्या किससे विभाजित होगी। अब देखिए यहीं पर आप फंसेंगे। अब यहाँ पर हमको दिमाग लगाना चाहिए, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हमने आपको विभाजिता का नियम पढ़ाया है और विभाजिता के नियम जब हमने आपको पढ़ाया तो उसमें एक चीज हमने आपको बताई कि कोई भी जब संख्या दी जाए और आपको उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, उसका फैक्टर करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, क्योंकि भाई अंकों को जोड़ने में समय तो लगेगा नहीं, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि संख्या 9 से या 3 से विभाजित है या नहीं। चलिए देखते हैं, अगर इनकी संख्या के अंकों का योग भाई 9 का मल्टीपल आ गया तो 9 से संख्या कट जाएगी, या 3 का मल्टीपल आ गया तो 3 से कट जाएगी। तो 3 1 4 5 9 जोड़ने पर कितना है 9, 4 3 7 2 9, 5 1 6 2 8 1 9, यानी तीनों की तीनों संख्या 9 से कट रही है, यानी कि दोस्तों एक फैक्टर 9 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 9 5 45 और 5 6 9 7 63 आ गया, इसको काट दीजिए, 9 1 9 और 2 11, 9 दूनी 18, 2 20 3 23 9 6 54 9, ये भी कट जाएगा 9 से, तो 9 1 9 और 3 12 9 3 27 4 9 5। अब देखिए संख्या छोटी हो गई कि नहीं, तुरंत जैसी छोटी हुई, अब देखिए 19 का फैक्टर है, ये 9 गुणे 19 गुणे 3 हो गया। अब ये क्या 3 से कट रहा है, 6 2 8 1 9, ये भी 3 से कट रहा है, तो जाएगा ये कितना 3 4 12, 3 दूना 6 और ये 3 गुणे 9। यहाँ पर देख लेते हैं 5 3 8 1 9, 9 से ये भी कट रहा है, तो 9 गुणे 9, 9 1 9 और 9 5 45, यानी कि यहाँ पर एक एक फैक्टर और मिल गया आपको इसका 9 का, तो ये भी देखिए 3 से और कट जाएगा, 3 कम 3 312, ये
अब हमें निकालना क्या था, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए 9 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9 त्रिक 27, यहाँ पर भी 9 है और 3 मिल जाएगा, 9 त्रिक 27, इस 9 में से यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 3 का फैक्टर हमको मिल जाएगा। और भी कोई फैक्टर नहीं मिला क्योंकि 19 तो पूछेगा नहीं, 19 क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ 27। देखिए समझाने में समय जरूर लगा होगा, लेकिन अगर आप इस पे कमांड कर लेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो विभाजिता का नियम अगर आप लगाओगे तो विद इन सेकेंड आपके एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपसे एप्लीकेशन पूछा जाएगा, तो इसका मेथड आपको लगाने का पता होना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगला लेते हैं एलसीएम और दो तीन फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का लासापा क्या होगा। तो जब भिन्न में हमको निकालना होगा तो यहाँ पर सीधा सा एक कंसेप्ट है जो हमको सीख लेना है, दिमाग में बैठा लेना है फॉर्मूले को याद करने के लिए, कि जब आपको एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर एलसीएम आएगा, यानी कि आपको क्या करना है, अंश का एलसीएम यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और यहाँ पर हर का एचसीएफ रखेंगे आप। ठीक है, अभी हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा। यानी कि जब आपको किसी फ्रैक्शन का, किसी भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर जो अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ लेंगे। ऐसे ही भिन्न का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप अंश का क्या लेंगे, अंश का अब लेंगे आप एचसीएफ, यानी जो चीज निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, और हर का आप लेंगे एलसीएम। समझ में आया, यानी जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ आएगा और नीचे एलसीएम आएगा, और जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ आएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। हमने ले लिया 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27। इसका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक दोस्तों, सीधा सा बस यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। फार्मूला क्या कह रहा है, एलसीएम जब आपको निकालना है भिन्न का, यानी इन भिन्नों का एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए अंश का एलसीएम, तो अंश क्या है, ये 2, 8, 16 और 10, इसका हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम आप देख के ही बता सकते हो कितना आ जाएगा। देखिए फैक्टर कर लेते हैं, 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और ये 2 गुणे 5। एलसीएम निकालने के लिए 2 का सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे, तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 2 की घात 4 है। अगली संख्या कौन सी है, 5, और कोई संख्या नहीं है, तो ये आ गया आपका एलसीएम। और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी इन संख्याओं का आप एचसीएफ लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप आसानी से बता सकते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 3, और कोई संख्या मिलेगी क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या 3 है, और इसके अलावा कोई संख्या लिखी नहीं है, तो यानी ये आ जाएगा 3, तो जाएगा 16 पंचे 80, 80/3। आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ जो हमने कहा तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके अलावा क्या कोई फैक्टर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या फैक्टर कर चुके हैं, सारी चीजें आपके सामने है। तो एचसीएफ ऊपर वाले का, नीचे वाले का एलसीएम, अब नीचे वाले का एलसीएम देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात कितना है, 4 है, और 3 की घात 3 है। तो 3 का सबसे बड़ा फैक्टर हमें ले लेना है, 3 की घात 4, और कोई फैक्टर नहीं मिलेगा हमको, यानी कितना आ जाएगा, 2/81 आ जाएगा, 2/81। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ जो है बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, अच्छे से हमको समझ लेना है। फिर अभी हम लोग लैंग्वेज स्पेस वाले भी प्रॉब्लम लगाएंगे। दो
संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एज ए फार्मूला आपको याद कर लेना है, यानी कि अगर दो संख्याएं दी गई हैं और एक का एलसीएम दे दिया गया है, एचसीएफ पूछा, तो आप लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल लेंगे। ये फार्मूला है, प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग एक चीज और याद कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर, तो यानी दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, दो सह अभाज्य संख्याओं के का एलसीएम कह रहा है, सह अभाज्य का। अगर सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे अगर मैं दो संख्या ले रहा हूं तो दोनों का गुणनफल, मल्टीपल ऑफ टू नंबर। कैसे भाई, अगर हमने आपसे कहा 3 और 11 इसका एलसीएम बताओ, 3 और 11, आपने देखा कि दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब सहभाज्य, यानी आपस में कोई भी फैक्टर अगर कॉमन नहीं है। अब इन दोनों में क्या आपस में कोई फैक्टर कॉमन है, नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का गुणनफल, यानी 11 3 33। मैंने लिख दिया 19 और 7, 19 और 7 और लिख देते हैं 11, इनका एलसीएम पूछ लिया जाए आपसे, तीनों का एलसीएम बताइए। तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, तीनों का गुणा कर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको को प्राइम नंबर मिल रहे हैं, को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्याएं अगर आपको मिल रही हैं तो। और दोस्तों सह अभाज्य संख्या का अगर एचसीएफ कहा जाए, देखिए सब फार्मूला नोट करते चलिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। अगर सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ कहा जाए तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ कहा जाए तो हमेशा कितना होगा, 1, यानी 19 7 और 11 का ही अगर एचसीएफ कहा जाए तो दोस्तों आप कह देंगे 1, क्योंकि इनका कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है। 19 का भी 7 का और 11 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता और ना ही कोई फैक्टर यहाँ पे कॉमन मिलेगा, तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 11। ठीक, ये सब प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है। ये भिन्न वाला है, एक दो और हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। 2/5, 3/7 और 1/4। अब अगर मैं कहूं कि इसका एलसीएम निकालो, भिन्न का अगर मैं एलसीएम निकालने के लिए कहूं आपसे, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3, एचसीएफ कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 6। तो ये भी दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि भिन्न दी है तो भिन्न में ही इसका एलसीएम एचसीएफ आएगा, ये चीज दिमाग से निकाल देना है। आपको बस क्या करना है, सही प्रक्रिया पे क्वेश्चन को लगाना है, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम आपने ले लिया, तो एलसीएम लिया कितना है दोस्तों, 6, और नीचे वाले का जब एचसीएफ लिया तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। तो कोई भी फैक्टर यहाँ पे आपको कॉमन नहीं मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पर। क्लियर है दोस्तों, चलिए जल्दी से 2-4 प्रश्न और देखते जाए। अगर मैं कहूँ इसका एचसीएफ निकालिए, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या तीनों में कुछ कॉमन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी कितना आ जाएगा, 1, कोई फैक्टर कॉमन नहीं। और नीचे वाले का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये तीनों क्या है, ये तीनों को प्राइम नंबर है, तीनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। समझ में आया, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एलसीएम के सारे तरीके पढ़ लिए हैं। एक तरीका अभी और रह गया है जो एलसीएम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दशमलव वाला। ठीक है,
तो दशमलव वाला हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और फिर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित प्रश्नों को लगाएंगे। तो ये वाला लेक्चर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। कहीं पर भी अगर कोई कंसेप्ट रह गया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी अभी हम लोग आगे के लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो वहां पर आपको ढेरों कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, लेकिन बेस यही होगा जो हम लोगों ने सीखा है, जो हम लोगों ने फैक्टर मेथड सीखा, जो हम लोगों ने भाग विधि सीखी, सारे आपको दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लेना है प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है दोस्तों, रटना नहीं है। देखिए मैथमेटिक्स में अगर आपने रटना शुरू कर दिया तो मैथमेटिक्स कभी आपकी अच्छी हो भी नहीं सकती है, तो रटिए मत। प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी एक बुक रेफर कर लीजिए। बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर अपलोड करते ही मिल जाए। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।